अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल आगाह रखता हूं यूरोप भर में कोरोना वायरस के बाद लम्हा बलम्हा बदलती हुई सिचुएशन से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की, जहां कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद ईरान से तजावज़ कर गई है। इसके अलावा स्पेन की गवर्नमेंट मुख्तलिफ होटलों को हॉस्पिटल के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा रखती है। ये सब कुछ तफसील के साथ, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो बात करते हैं स्पेन की, जहां हलाकतों का सिलसिला जो है वो जारी है। जैसा कि हम गुज़िश्ता कई रोज़ से आपको बता रहे हैं कि स्पेन में मसलसल हलाकतें हो रही है। वजारत सेहत के हकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 235 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसके बाद स्पेन में हलाकतों की तादाद जो है वो 1000 से तजावज़ कर गई है। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए कि कितने नए केस आए हैं, तो गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 1903 नए केस रजिस्टर हुए हैं, जिसके बाद केसेस की तादाद 20,000 तक जा पहुंची है। एक बहुत बड़ी तादाद है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि अब तक कितने जो अफराद हैं सेहतयाब हो चुके हैं, तो ऐसे अफराद की तादाद 1558 है जो सेहतमंद हो चुके हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जैसे जैसे कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है, गवर्नमेंट की जानब से मजीद इकदाम सख्त किए जा रहे हैं। लोगों को घरों में बंद रखा गया है, बाहर निकलने पर सख्त जुर्माने किए जा रहे हैं। इसके अलावा दारुल हुकूमत मैड्रिड में मुख्तलिफ जो होटल्स हैं उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है हॉस्पिटल के मुतबादल के तौर पर, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जगह कम होती जा रही है। जिसके बाद जो स्पेन के हकाम है वो कोशिश कर रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जगह कैसे पैदा की जाए, लोगों को कहाँ शिफ्ट किया जाए। तो अब जो फ़िलहाल गवर्नमेंट का मंसूबा नज़र आ रहा है वो यही है कि लोगों को होटलों में मुंतकिल किया जाए। दूसरी तरफ मैड्रिड में होटलों की एक तंजीम है जिसकी जानब से पेशकश की गई है कि तकरीबन 9000 बिस्तरों पर मुकम्मल हॉस्पिटल होटलों की एक चैन है, जिसे कहा गया है कि गवर्नमेंट के हवाले किया जाएगा ताकि मरीजों की जो है हिफाजत की जाए। क्योंकि जैसा जैसा हम आपको बता रहे हैं कि स्पेन में मरीजों की तादाद जो है मसलसल बढ़ती जा रही है, जिसके बाद हॉस्पिटल्स में जगह कम होती जा रही है, जिसके बाद गवर्नमेंट गौर कर रही है मुतबादल के तौर पर कि इन लोगों को कहाँ शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा बहुत से लोग जिनमें कोरोना वायरस की हल्की अलामात है, हकाम की जानब से उन्हें कहा गया है कि वो घरों में ही रहें, घरों में ही अलहदा रहें। इसके अलावा आज मुकम्मल स्पेन जो है मसलसल कई दिनों से लॉकडाउन की कैफियत में है, लोग घरों में ही हैं। इसके अलावा हकाम की जानब से कहा जा रहा है कि इस लॉकडाउन की मुद्दत को बढ़ाया जाएगा। इससे पहले कहा गया था 15 दिन, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 1 मंथ तक ये पोजीशन चलेगी। फिलहाल कोई भी नहीं बता सकता कि ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा। हम मसलसल अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी से कहते रहते हैं कि वो घरों से रहे, घरों से ना निकले, क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है एहतियात। इसके अलावा हम जाते जाते आपसे कहेंगे कि कोरोना वायरस से डरना नहीं, कोरोना वायरस से लड़ना है। इसके अलावा आप स्पेन के जिस शहर में भी है वहाँ से कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कि आपके इलाके में मजबूरी क्या सूरत हाल है। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को फ़िलहाल बार्सिलोना से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।